हेलो एंड वेलकम अगेन। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज वेटेज के बारे में कि पर्टिकुलरली कौन सी यूनिट से कितने सारे क्वेश्चंस या कहाँ से, अगर यूनिट को भी हम डिफरेंशिएट करें चैप्टर वाइज, तो कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं जनरली गेट के एग्जाम्स में। तो यहाँ मैं आपके संग 10-15 ईयर्स के पेपर्स को लेकर डिस्कस कर रही हूँ, एक रफ आइडिया दे रही हूँ आपको कि कितनी यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो सो दैट इट विल हेल्पफुल यू टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, कि मतलब आपको पता चल जाए कि आपको कौन सा टॉपिक स्किप नहीं करना है। ठीक है, स्किप करना ये तो आपके ऊपर है, अदरवाइज मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगी कि पूरा सिलेबस पहले कवर करो, उसके बाद आप एग्जाम की प्रिपरेशन को पीवाईक्यूज प्रिपेयर करो। बट हाँ, अगर प्रिपरेशन की बात करें तो एटलीस्ट कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है जिनको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पे आज जो यूनिट डिस्कस होने वाली है वो है आपकी जेनेटिक, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो आपके सेक्शन 3 में दी हुई है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपकी 3 चैप्टर्स आते हैं, जहाँ पे आपके जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशनल बायोलॉजी, सेलुलर सेल बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हर साल कम से कम इस पर्टिकुलरली सेक्शन से ही 10 to 15 क्वेश्चन तक आए हैं, मतलब 10 to 12 तो आए ही हैं। ठीक है, अगर 2011 की बात करें तो अगर मैं फर्स्ट बात करूं जेनेटिक एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की, तो आप देखो 4 क्वेश्चन आए हैं। अगेन 2021 में भी 4 क्वेश्चन आए थे, लास्ट ईयर तो 6 क्वेश्चन आए थे पर्टिकुलरली इस चैप्टर से। इस पर्टिकुलरली यूनिट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं चैप्टर की बात कर रही हूँ, जेनेटिक एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इस पर्टिकुलर चैप्टर से ही 6 क्वेश्चन आ गए थे। तो आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलरली चैप्टर कितना ज्यादा स्कोरिंग है या आपके मार्क्स स्कोर करने में कितना हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, बाकी बीच में एक दो बार एक एक क्वेश्चन भी आया था 2016-17 में, अदरवाइज एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चंस तो आए ही हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। तो हमें ये चैप्टर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, जेनेटिक एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें सेल बायोलॉजी, तो सेल बायोलॉजी भी बहुत ही स्कोरिंग पार्ट है। 2020 में तो 6 क्वेश्चन तक आए थे, अदरवाइज 1-2 क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन आए थे इस पर्टिकुलरली सेल बायोलॉजी वाले सेक्शन से। नेक्स्ट बात करें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, तो अगेन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी बहुत स्कोरिंग है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो मेरे ख्याल से आप गेट के अलावा भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका नेट का एग्जाम हो, चाहे आप आईसीएमआर की तैयारी करो या कोई और एग्जाम की भी प्रिपरेशन करो। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी या बायोमोलिक्यूल्स, बायोकेमिस्ट्री, कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके हर जगह हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इन्हें तो आप मेरे ख्याल से अच्छे से प्रिपेयर करके रखो, ताकि आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपको बस वहां पे रिवीजन करना हो या एग्जाम के जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं उनको प्रिपेयर करना हो। ठीक है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी देख लेते हैं एक बार। 2012 में 7 क्वेश्चंस तक आए थे इस पर्टिकुलर चैप्टर से। ठीक है, एंड अगेन बाकी 5-6 क्वेश्चंस आए हैं। लास्ट ईयर 3 क्वेश्चंस आए थे एंड 2023 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, बट जनरली देखें तो टोटल अगर हम स्कोर करें लास्ट ईयर का देख लेते हैं, तो 2024 में 6 आए थे जेनेटिक एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी से, 2 आए थे आपके सेल बायोलॉजी से एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से आपके 3। तो इस पर्टिकुलरली जो आपका जो सेक्शन 3 है जेनेटिक एंड सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इससे टोटल आपके 11 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं आपसे नेक्स्ट सेक्शन के नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ चैप्टर वाइज वेटेज एनालिसिस के साथ।